हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो हम यहाँ पे एक सीरीज कर रहे थे पीएसआईआर टॉपर्स कॉपी डिस्कशन। उसे आज दोबारा से शुरू करने वाले हैं। आपके सामने रिया डाबी मैम की कॉपी आपको दिख रही होगी। रिया डाबी मैम की कॉपी के पेपर 2A के सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हर यूट्यूबर कहता है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टॉपिक की शुरुआत हम नेम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से करने वाले हैं। शुरू करते हैं। कॉपी में आपके सामने एक बड़े स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो ये रिया डाबी मैम की कॉपी है जो आपके सामने है। यहाँ पे रिया डाबी मैम की कॉपी है, टेस्ट नंबर 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर हम नेम वाला जो क्वेश्चन है उससे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबका जाना पहचाना दुनिया का एकमात्र क्वेश्चन, गिवन द रिलेवेंस ऑफ नेम इन 21st सेंचुरी। गिवन द रिलेवेंस ऑफ नेम इन 21st सेंचुरी, ये इसका क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसकी बात करो, रिलेवेंस नेम की बात करो, तो आपको पता होगा यूगोस्लाविया, ठीक है, सर्बिया, इंडिया, है ना, इन सब के प्राइम मिनिस्टर, इन सब के जो हेड थे उन्होंने इस मिलके नेम बनाया था। नेम जो है वो किस पे बेस्ड था? बेंडिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। ये जो मीटिंग हुई थी बेंडिंग प्रिंसिपल्स वाली 1955 में हुई थी। ऑफिशियली जो नेम कमिटेड हुआ था वो 1961 में ऑफिशियली नेम जो है वो कमिट हुआ। जब नेम कमिट हो गया तो उस टाइम नेम की रिलेवेंस क्या थी उस टाइम, पहले बात कर लें। अगर आज हम 21st सेंचुरी में नेम की रिलेवेंस की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में नेम की रिलेवेंस की बात कर रहे हैं, तो 20th सेंचुरी में नेम की रिलेवेंस क्या थी, इंपॉर्टेंट ये है। तो उस टाइम पे दो आइडियोलॉजीज के बीच में बार था, दो आइडियोलॉजीज के बीच में बार था। कौन कौन सी? कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। वहां पे दो मेजर पावर्स के बीच में बार था। कौन कौन थे वो? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। वहां पे आप देखिए दो ब्लॉक्स थे, दो मिलिट्री ब्लॉक्स थे। वहां पे दो मिलिट्री ब्लॉक्स थे, पावरफुल ब्लॉक थे। कौन कौन से? नेटो वर्सेस वॉर्सा। वहां पे क्या था? नेटो वर्सेस वॉर्सा। तो कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी में डबल बार, यानी कि दो आइडियोलॉजीज के बीच में, दो स्टेट के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, है ना, दो पर्सन के बीच में, दो एक मिलिट्री पैक्ट्स के बीच में, ये जो वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर जो चल रहा था इस टाइम पे, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उसमें हमें नेम की जरूरत पड़ी और उस टाइम नेम जो है वो बनाया गया। उस टाइम नेम की रिलेवेंस क्या है? उस टाइम नेम की रिलेवेंस क्या है कि अपने को सॉवरेनिटी बचानी है। अपने को, ये देखो, नेम की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम भी आज भी। इंटीग्रिटी बचानी है, इंटीग्रिटी बचानी है। अपने क्या बचाने है? अपने को इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसमें कोई एक्सटर्नल अफेयर नहीं होगा। हमारी सॉवरेनिटी में कोई एक्सटर्नल अफेयर नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल मैटर्स में कोई एक्सटर्नल अफेयर नहीं होगा, है ना। ये सारी चीजें उस टाइम रिलेवेंस ऑफ नेम में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अपने को सॉवरेनिटी है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी बेस्ड ये अलायंस था, सिक्योरिटी है, ठीक है, अपनी कि हाँ भाई हम बच के रहेंगे, हम किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, यानी कि नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट, एक और चीज, नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी बहुत बड़ा अंतर है, ये हमको चीज समझने की जरूरत है। तो देखते हैं रिया डाबी मैम ने क्या लिखा है इसी टॉपिक पे। तो शुरुआत करिए उन्होंने, फिर द नेम वाज कॉल्ड द बिगेस्ट पीस मूवमेंट। नेम जो है उसे क्या बोला गया? बिगेस्ट पीस मूवमेंट उसे बोला गया, ठीक है। इन द हिस्ट्री बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बोला था उसे बिगेस्ट पीस मूवमेंट, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था उसे? इसे बोलिए आप मॉडल फोर्स। यही बोला था ना जवाहरलाल नेहरू ने कि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये कोई एक ब्लॉक नहीं है, ये कोई एक अलाइनमेंट मतलब मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं है, ये क्या है? हमारी मॉडल फोर्स है, ठीक है। ये कंसेप्ट आता है यहाँ पे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का। इंट्रोडक्शन है, इट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है जवाहरलाल नेहरू की वजह से, जवाहरलाल नेहरू की वजह से। इंडियन एम्बेसडर ही थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट टर्म जो है उसको एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रोपाउंड किया था। इंट्रोडक्शन में क्या हो गया? नेम के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, और इंडिया का क्या रोल है नेम में। बात करते हैं कि नेम की अगर इसने रिलेवेंस पूछी है, नेम की रिलेवेंस पूछी है, तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस बात पे भी उठाए कि नेम की रिलेवेंस नहीं है, इस बात पे भी उठाए ना। तो पहले हमें एक चीज जस्टिफाई करनी है कि नेम की रिलेवेंस है भी कि नहीं है।
नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात पे बात कर लेते हैं। तो विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर का एंड जो हुआ था 1991 में हुआ, उसके बाद यूएस हेजेमनी डेवलप हो गई। यूएस हेजेमनी डेवलप हो गई तो जो मैंने बात करी थी आइडियोलॉजी वॉर, जो यूएस वर्सेस यूएसएसआर था वो भी खत्म हो गया। जो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म था, जो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म था वो भी खत्म हो गया। जब ये सारे बात खत्म हो गए तो नैम की रिलेवेंस क्या बची? कुछ नहीं, इस हिसाब से तो कुछ नहीं बची। तो इसीलिए कुछ स्कॉलर्स ने नैम को बोला था कि नैम जो है वो एनाक्रेनिस्टिक है, यानी कि गलत टाइम पे गलत लोगों ने गलत प्लान बनाया। एनाक्रेनिस्टिक का मतलब होता है रॉन्ग पीपल मिस टाइम, ठीक है, और मिस प्लान, है ना, मिस प्लान, ये एनाक्रोनिस्टिक का एक वाइडर मीनिंग होता है। उसके बावजूद भी फर्दर इंडिया द लीडर ऑफ नेम स्टॉप्ड अटेंडिंग द समिट्स। अब इंडिया जो है वो नेम की समिट्स में जाने से रुकने लगा। एब्सेंस जो है प्रधानमंत्री जी 2014-15 की शुरुआत में तो गए, उसके बाद वो जाते ही नहीं है, लास्ट 2 समिट में गए नहीं प्रधानमंत्री जी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इसकी रिलेवेंस कम हो रही है, इसीलिए तो मोदी जी नहीं जाते। अगर रिलेवेंस होती तो मोदी जी तो कहीं भी पहुंच जाए, मोदी जी तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने पहुंच जाए, रिलेवेंस थी उस टाइम पे। तो ये चीज दिखाती है कि हाँ भाई नेम की रिलेवेंस तो कम हुई है। हर्ष बी पंत ने क्या बोला है कि नेम इज इन ए स्टेट ऑफ कोमा, इंपॉर्टेंट है, नेम इज इन ए स्टेट ऑफ कोमा बट नो बॉडी इज सेंडिंग द फ्लावर्स। मतलब कोमा में है तो भाई उसमें लास्ट में ना कोई मिलने भी नहीं जा रहा। नेम की ये हालत हो गई है, ठीक है। वो सुब्रत राय अभी उनकी डेथ नहीं हुई, नेम की वो वाली हालत हो गई है कि भैया तुम मर तो गए, तुमसे कोई मिलने वाला भी नहीं आने वाला, परिवार वाला भी, है ना। अब ये हालत है नैम की, ये रिलेवेंस दिखाई कि इन्होंने नैम की रिलेवेंस, यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि नैम की रिलेवेंस लॉस्ट हो रही है, नैम की रिलेवेंस लॉस्ट हो रही है। लेकिन अब हमें इसका काउंटर अटैक प्रूव करना है। काउंटर अटैक क्या है कि नैम की रिलेवेंस है, नैम की रिलेवेंस है। इन्होंने जो लिखा है उससे पहले मैं आपको बता दूं ब्रॉडर टर्म में कि नैम की रिलेवेंस क्यों है। दोबारा से वॉर हो रहा है यूएसए वर्सेस रसिया। दोबारा से कहीं ना कहीं ये आपस में वॉर चलने लगा है, ठीक है, यूएसए वर्सेस रसिया। यूएसए चाइना हेजेमनी, यूएसए चाइना जो राइवलरी है वो दोबारा से डेवलप हो रही है। दोबारा से बात चल रही है कि कैपिटलिज्म क्या ग्लोबलाइजेशन सही है कि नहीं है। दोबारा से, हालांकि वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कैपिटलिज्म ठीक है, लेकिन दोबारा से कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म आप एक तरह से बोल सकते हो, एक आइडियोलॉजी के आधार पे, ठीक है। दोबारा से ये बातें चलने लगी हैं। दोबारा से चलने लगा है कि एमएनसी हमारे लिए क्या नुकसान पहुंचाती है। दोबारा से चलने लगा है कि जो नेशंस की सॉवरेनिटी है वो खतरे में है। जैसे कि अभी अगर मैं सही हूं तो मालदीव्स में जो इलेक्शन हुए थे वहां पे क्या बोला गया कि इंडिया आउट कैंपेन क्यों थी वो, है ना। माना तो ये चाह रहा था कि वो एक नॉन अलाइनमेंट के पर्सपेक्टिव में आप देखो तो इंडिया उसके इंटरनल अफेयर में मैटर कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी आ गया, सॉवरेनिटी आ गई, सिक्योरिटी आ गई, यूक्रेन की सिक्योरिटी। भाई यूक्रेन की सिक्योरिटी अपन बचा रहे हैं ना, ठीक है। कोई हम अलाइन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया किसके साथ है बताओ, यूक्रेन के साथ कि रसिया के साथ, किसी के साथ नहीं है, है ना, किसी के साथ अलाइन नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया ने यूक्रेन के लिए बोला है ना, ठीक है, रसिया को सपोर्ट करने के साथ साथ यूक्रेन के लिए भी बोला है ना कि वॉर जो है, जो वॉर है, मोदी जी ने बोला है ना, वॉर 21st सेंचुरी में एकदम शोभा नहीं देता, वॉर जो वो 21st सेंचुरी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये कंसेप्ट दिखाता है कि नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल क्या है। नरसिम्हा राव जी ने बोला था, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिमेंबर दैट नरसिम्हा राव बट दैट एंड ऑफ कोल्ड वॉर डजंट मीन दैट नेम इज रिलीवेंट। एंड ऑफ कोल्ड वॉर डजंट मीन दैट नेम इज इरिलीवेंट, यानी कि इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नेम जो है वो इरिलीवेंट है। नेम हैज टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम किसके लिए काम करता है? थर्ड वर्ल्ड के लिए। अगर आपने वो कोर पेरीफ्री वाली थ्योरी पढ़ी हो, है ना, कोर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है पेरीफ्री, तो उसमें क्या है, कोर कंट्रीज पेरीफ्री का एक्सप्लॉइटेशन करना है, थर्ड वर्ल्ड का एक्सप्लॉइटेशन करना है, तो वो थर्ड वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Today, with the COVID-19 pandemic and economic crisis, NAM is all more relevant for South-South cooperation. NAM जो है वो South-South cooperation के लिए भी relevant है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। नेम कैन बी, अभी मैं बताऊंगा साउथ साउथ का क्या मतलब है। नेम कैन बी प्लेटफॉर्म फॉर वॉइसिंग डेवलपिंग कंट्रीज इंटरेस्ट ऑन इश्यूज ऑफ रिफॉर्मिंग यूएन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज। ये बिल्कुल एकदम गजब पॉइंट है।
अब नेम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब क्या है कि थर्ड वर्ल्ड जो है उसको इन मुद्दों पे भी बात करनी पड़ेगी, किसके साथ? डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अगर थर्ड वर्ल्ड क्या करे, अभी एक यूएसए के साथ चला जाए, एक चाइना के साथ चला जाए, यूएसए वाले बोलेंगे हम क्लाइमेट चेंज को मानते नहीं, चाइना बोलेगा क्लाइमेट चेंज को मानो मानो, हमें फंड दो, हमें फंड दो, दिक्कत हो जाएगी ना। तो थर्ड वर्ल्ड को एक साथ रहना पड़ेगा। इन जैसे इश्यूज पर टेररिज्म है ना, कर लो आप किसी में मिलिट्री ब्लॉक बना लो। एक बोलेगा नहीं नहीं टेररिज्म नहीं है, ये तो हमारी देश की आन बान शान है, एक बोलेगा ये टेररिज्म है, दिक्कत हो जाएगी ना। और होती भी है ये, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, नेम का रिलेवेंस है कि यहाँ पे नेम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेम कैन ऑल्सो बी द प्लेस फॉर इंडियाज नेचुरल लीडरशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइजिंग चाइना। मैंने बात कर ली पहले यूएसए वर्सेस चाइना, है ना। तो यूएसए वर्सेस चाइना में जो है नेम एक नेचुरल लीडरशिप बन जाएगी। The recent NAM contact group summit attended by our PM shows that NAM has a long way to go। एक ये NAM की contact group summit हुई थी, उसमें हमारे मोदी जी गए थे। तो NAM जो है वो long way to go है, लेकिन इसमें एक conclusion मैं अपनी तरफ से डालना चाहूँ। बेस्ट conclusion है भाई, रिया डाबी मैम ने लिखा है, मेरी बात तो आप मानोगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी मानना चाहो तो इसमें वे फॉरवर्ड में आप ये दिखा सकते हो कि यस दिस इज ट्रू दैट name is losing its relevance, name is losing its relevance, but it is also true that some reforms in name also like as issues जो उन्होंने ऊपर लिख दिया, क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि टेररिज्म है, ठीक है, या बाकी जो एक WTO यूएन में जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, ये रिफॉर्म्स जो है थर्ड वर्ल्ड को साउथ साउथ कोऑपरेशन को एक साथ ले आएंगे और दोबारा से कहीं ना कहीं इंटरनल मैटर पे ये रिलेवेंस एक्सेप्ट होने लगेगी और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए भी, नेम के लिए भी, थर्ड वर्ल्ड के लिए भी। ये यहाँ पे हम चीज़ें ऐड करके इसका कंक्लूजन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था नेम के रिलेवेंस के ऊपर। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, चीज़ें नेम के बारे में हमने पढ़ी होंगी। तो इसी तरह से हम आगे की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप इस वीडियो पर डेली आएंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो हम निश्चित रूप से आगे भी मिलने वाले हैं। रिया डाबी मैम की सारी कॉपी हम डिस्कस करने वाले हैं। पीछे भी आप देख लीजिएगा 12-13 एपिसोड, 15 एपिसोड, पता नहीं कितने वो कर चुके हैं हम, ठीक है। तो वहाँ भी हमने हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही डीप में डिस्कस किया था, यहाँ भी ऐसे ही डीप में डिस्कस करने वाले हैं। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोबारा से, जैसा कि यूट्यूबर बोलता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।